हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति वाले मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट ऑर्डर डिलीवर हुआ है सिंगल बेंच से, उसके पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे कोर्ट ऑर्डर जो भी निकलकर सामने आया है उससे क्या संभावनाएं आगे बन सकती हैं। क्या चौथी सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का सपना यहीं पे खत्म होगा या उन्हें आगे नियुक्ति मिलेगी? इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें। जैसा कि आप सभी लोग कोर्ट ऑर्डर की जानकारी पहले जान ही चुके हैं, 6800 चयनित भाई बहनों को जिन्हें आज 100% उम्मीद थी कि उनकी नियुक्ति के लिए ही कोर्ट ऑर्डर निकलकर सामने आएगा, लेकिन हम लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर कोर्ट ऑर्डर खरा नहीं उतरा है और कहीं ना कहीं 6800 चयनित सभी भाई बहनों को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है और 6800 की जो लिस्ट सरकार की तरफ से निकाली गई थी उसे कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में 6800 चयन काफ़ी परेशान है भाई बहन। सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहेंगे, कोई भी ऊट पटांग हरकत आप सभी को नहीं करनी है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप सभी लोग वो अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं और जो पूर्व में 3 सूचियां जारी की गई थी उनमें आपका नाम होना चाहिए था। तो जो कोर्ट ऑर्डर आया है जिसमें पूर्व में 3 लिस्ट जो निकाली गई थी उनको रिविजिट करने का आदेश देकर के नई लिस्ट तैयार करने के बारे में जो कोर्ट से बोला गया है, अगर ऐसा होता है और प्योरली मतलब ईमानदारी से रिविजिट करके नई लिस्ट तैयार की जाती है तो आप सभी उन्हीं लिस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे और आप सभी लोग बिल्कुल नियुक्ति प्रक्रिया के हकदार हैं और नियुक्ति प्रक्रिया आपकी भविष्य में पूरी की जाएगी। नुकसान अगर किसी का हुआ है तो केवल लो कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों का हुआ है जिनका गुणांक कम है और वो अब 6800 लिस्ट में थे, लेकिन आगे अगर क्वालिटी गुणांक पर लिस्ट बनेगी रिविजिट करके तो उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित होना पड़ सकता है। तो आइए अब देख लेते हैं आज का जो कोर्ट ऑर्डर आया है पॉइंट टू पॉइंट, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम सभी को समझना अति आवश्यक है उनको देखते हैं और उसके बाद में उसका हिंदी में अच्छे से विश्लेषण आप सभी को समझाते हैं। कोर्ट की तरफ से जो विस्तृत ऑर्डर जारी किया गया है 144 पेज का पूरा विस्तृत ऑर्डर जारी हुआ है, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 157 को देखते हैं। ऑल इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन स्टैंड्स अलाउड। 158 नंबर पॉइंट है। सिंस इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट द सिलेक्ट लिस्ट डेटेड 1/6/2020 टू बी रिवाइज्ड इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस जजमेंट, द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ 6800 डेटेड 5/1/2022 स्टैंड्स क्वेस्ट। यानी कोर्ट की तरफ से 6800 चयनितों की जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, और जो पूर्व में सूची जारी की गई थी उनको जो है रिवाइज करने के लिए यानी रिविजिट करने के लिए आदेश निर्गत किया गया। वहीं जो पॉइंट नंबर 159 है वो है रिजर्वेशन शुड नॉट बी इन एनी क्रिसमस्टेंसेस मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट्स, और किसी भी स्थिति में 50% से अधिक आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 160 है। ऑल द रिट पिटिशनर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द एफोरसेड टर्म्स एंड ऑल इंटरिम ऑर्डर्स स्टैंड्स वैकेटेड। अगला पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको हिंदी में समझाते हैं। इन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस देयर शैल बी नो ऑर्डर्स एज टू कॉस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके अंदर उन सभी कटाप को भी डिस्कस किया गया है जिन पर विभाग ने नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी की हैं अपनी, उनको लेकर के भी चर्चा की गई है। आप अगर इस ऑर्डर को विस्तृत रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें स्टडी विद DSLG, वहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप सभी लोग इस ऑर्डर को वहाँ से डाउनलोड करके पूरा ऑर्डर 144 पेज का पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे काम की बात है उसको हम अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं विस्तार से। आगे देखते हैं अब इनका अर्थ क्या है और किस तरीके से मामले को पूरा निपटाया गया है हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से। अब जो विस्तृत ऑर्डर जारी हुआ है उसकी समरी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समरी है 6800 बहुप्रतीक्षित आदेश, दोहरा आरक्षण हुआ है खारिज और 6800 चयन सूची को कर दिया गया है रद्द।
वहीं 67,867 प्लस 6696 सूची को 3 महीने में पुनरीक्षण कीजिए। जो सहायक अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, यानी जो पूर्व में चयनित हैं उनको लिस्ट जब तक 3 महीने के अंदर रीविजिट की जाएगी तब तक उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। यह भी आदेश स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कोर्ट में। कोर्ट के आदेश में ये पॉइंट मेंशन है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये आदेश है। साथियों, सबसे पहले बता दें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 67,867 चयन सूची को रद्द कर दिया गया। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रद्द के नाम पर केवल 6800 चयन लिस्ट को ही किया गया है। 67,867 की जो चयन सूची उसे रीविजिट कर का आदेश निर्गत किया गया है कोर्ट की तरफ से। सूची को रद्द न करते हुए उसे रीविजिट किया जाए, और रीविजिट करने का कारण दोहरा आरक्षण को रखा गया है। एक बार जिन्होंने ATRE परीक्षा में आरक्षण ले लिया है उन्हें चयन सूची बनाते समय आरक्षित वर्ग में ही रखा जाए, उन्हें अनारक्षित पद पर नहीं रखा जाए। यानी दोहरे आरक्षण वाले मामले में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि ये समाप्त है। 6800 चयन सूची को रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है इस सूची को? क्योंकि इस चयन सूची का कोई वैधानिक आधार नहीं सिद्ध कर पाई सरकार। सरकार ने 6800 चयनितों की जो लिस्ट चौथी सूची की जारी की थी उसको लीगली अप्रूव्ड नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर, इसलिए कोर्ट ने इस लिस्ट को जो है निरस्त कर दिया है। और चयनितों को ना छेड़ते हुए 3 माह के अंदर पुनः लिस्ट विधि सम्मत संशोधित करेगी सरकार, ऐसी सूचना प्रेषित कर दिया गया है कोर्ट ऑर्डर सरकार को। यानी 3 महीने का समय 69,000 शिक्षक भर्ती में लिस्ट को रिविजिट कर नई लिस्ट तैयार करने के लिए कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, यानी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें, जब लिस्ट रिविजिट होगी तो पूरी की पूरी लिस्ट फिर से बनेगी। जो बाहर होगी उस पर, जो बाहर होगा अभ्यर्थी उस पर सरकार पॉलिसी के तहत निर्णय ले सकती है। ये सरकार के लिए फ्री कर दिया गया है। और 6800 लिस्ट रद्द है। 3 माह में पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश है। यही पूरा आरक्षण है, आदेश जो निर्गत किया गया आरक्षण मामले में वो है। कुल मिलाकर के 2 ही पॉइंट निकल कर आते हैं। दोहरा आरक्षण खारिज किया गया कोर्ट की तरफ से और 6800 की लिस्ट को रद्द कर दिया गया। ये टोटली निष्कर्ष निकल कर आया है कोर्ट के आदेश में। वहीं आपको बता दें, अब जो है सब कुछ सरकार के पास है। अब सरकार इन 3 महीनों में लिस्ट को रिविजिट करेगी, नई लिस्ट बनाएगी या डीबी जाएगी, ये सारी चीज़ें अब सरकार पर निर्भर करेंगी। अब थोड़ा और समझ लेते हैं आज के कोर्ट ऑर्डर को। साथियों, ज़्यादा कुछ आज के कोर्ट ऑर्डर में जैसी उम्मीदें थी वैसा कोर्ट ऑर्डर आया नहीं। उम्मीद थी कि सभी के साथ न्याय होगा, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ और लड़ाई को लंबा कर दिया गया है। मामला डीबी और एससी तक पहुंचाने की पूरी प्रोसेस तैयार कर दी गई कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, और लिस्ट रिविजिट करके नई लिस्ट बनाना या डीबी जाना अब सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। सरकार के पाले में गेंद फेंक दी गई है कोर्ट की तरफ से। अब सरकार इस पर क्या करना चाहेगी? तो आप सभी को बता दें, आज के इस फैसले में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई है। अगर कोई पक्ष खुश हो कि हमारी जीत हुई है तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई है। अगर जीत एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की हुई है और उन जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की हुई है जो आरक्षित वर्ग की सीटों पर नियुक्ति पा करके सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें 6800 को निरस्त किया गया है, दोहरे आरक्षण लाभ को निरस्त किया गया है। लेकिन जो रिविजिट लिस्ट की जाएगी उसके लिए एक कंडीशन ये कोर्ट की तरफ से लगा दी गई कि पूर्व में जो कार्यरत सहायक अध्यापक हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए रिविजिट की जाए। यानी 3 महीने तक पूर्व में चयनितों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे की कार्रवाई सरकार पर निर्भर कर दी गई और सरकार, आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व में चयनितों को कभी बाहर करने का इरादा ही नहीं करेगी। तो ऐसे में जो इस मामले से यानी 13,156 से जुड़े थे सारे के सारे पक्षों की हार हुई है। किसी पक्ष की जीत इसमें नहीं हुई है, ना तो याची लाभ, ना 6800 वाले, ना अन्य जितने भी 4 कैटेगरी के लोग इससे जुड़े हुए थे। अब देखना यह है, इस तरीके के आदेश के बाद कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी सामने नजर आई है। आरक्षण विसंगति स्वीकार करने के बाद भी कोर्ट में अप्रूव्ड नहीं कर पाई 6800 की लिस्ट की वैधता को और वो निरस्त हो गई। ऐसे में सरकार का डीबी जाना पक्का माना जा रहा है। लेकिन अब देखना है सरकार इस पे क्या अपना स्टैंड क्लियर करती है। क्या डीबी जाएगी या कोर्ट के आदेशानुसार जो सिंगल बेंच से मिला है
उसी के अनुरूप पूरी लिस्ट रिविजिट करके नई लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद में जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार की तरफ से पूरी की जाए। एक तरह से आप सभी को बता दें, जो 6800 में चयनित भाई बहन हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि क्वालिटी गुणांक के आधार पर नई लिस्ट जो रिविजिट करके बनाई जाएगी उसको विशेष ध्यान रखा जाए। तो जो अगर क्वालिटी गुणांक पर लिस्ट बनेगी तो आप सभी लोगों के मार्क तीसरी सूची में चयन लिस्ट में होने चाहिए थे और वो नहीं है। तो अगर ईमानदारी से सरकार रिविजिट कर नई लिस्ट बनाती तो 6800 में सभी चयनित भाई बहनों की जो है नाम रिविजिट लिस्ट में आ जाएगा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार पूरी कर सकती। हालांकि अब यहां से जो स्पष्ट बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो सीधे और सीधे डीबी और एससी की ओर इंगित करती हैं। बाकी अब सरकार इस पे क्या स्टैंड क्लियर करती है, सारी चीज़ें सरकार का डिसीजन देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये थी आज की कोर्ट सुनवाई के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने डिस्कस किया है आप सभी के साथ। उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने शेयर की है आप सभी लोगों की समझ में आई होगी। एक बार आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को बिल्कुल भी मानसिक प्रताड़ना झेलनी है और झेली है, संघर्ष किया है, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसे विचार मन में नहीं लाने हैं जो कहीं ना कहीं जीवन के प्रति नुकसानदायक हो, क्योंकि हमने पहले भी कहा अब भी करें, जीवन संघर्ष का ही नाम है। हम लोगों की उम्मीदों पे आज का आर्डर खरा नहीं उतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत सोचें अपने स्वयं के बारे में। हमको सकारात्मक रहते हुए लड़ना है, लड़ने के बाद अपना हक तो लेना ही है। अब सरकार पर लिस्ट रिविजिट करने का दबाव बनाया जाए या डीबी जाने का दबाव बनाया जाए, जो भी डिसीजन होगा इस मामले से जुड़े हुए अगवाकारों का सभी लोग एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, जो हम लोगों का हक है उसे लेकर के रहेंगे। तो ये थी आज की कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और कोर्ट आर्डर का पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी हेल्पफुल होगी, अच्छी रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।